नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन की इस वीडियो में। हम देखने वाले हैं 8 जुलाई के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट किस प्रकार से रहने वाली है। तो आपके सामने अभी हमारा बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आज का मूवमेंट कैसा रहा, अगले दिन मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो जैसा कि इस चार्ट में 30 मिनट्स का चार्ट है, आप देख रहे हैं कि 6 जुलाई को हमें यह एक इंडिकेशन मिल चुका था कि बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। तो इसका इंडिकेशन हम देखते हैं कैसे मिल रहा है। एक तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है और दूसरा इसका कॉन्फिडेंस हमें यहाँ से आता है कि जब यह ऊपर की तरफ निकल जाता है तो यह हमें कॉन्फिडेंस देता है कि यह मोमेंटम वास्तव में पॉजिटिव मोमेंटम होगा। और जैसा कि हमने देखा, उसके बाद आज गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद उसने अपने पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखा और यहाँ पर भी हमें यह कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि यह मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा और इस तरह से सारा दिन यह बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता रहा। अब देखते हैं अगले दिन का मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो अगले दिन का मूवमेंट भी हमें, जैसा कि आज क्लोजिंग हुई है अपने ऊपरी लेवल पर जाकर के, तो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यह ऊपर में यह 35,250 के ऊपर यदि निकलता है, 35,250 280 के ऊपर निकलता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 35,600 तक बन सकता है। लेकिन एक यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात होगी कि कल शुक्रवार है, तो ज्यादातर हमने ऐसा देखा है कि शुक्रवार के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यह ऊपरी लेवल से एक बार नीचे भी आ सकता है, क्योंकि और एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि यह जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है यहाँ पर, तो यह मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा गैप बनाकर नहीं चलता है। यदि कल यह बड़ा गैप अप होता है तो यह थोड़ा ऊपर जा करके फिर से अपने मूविंग एवरेज के पास आने का प्रयास करेगा। और मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा गैप बनाकर नहीं रखते। आप कहीं भी देख सकते हैं कि जैसे ये बहुत ज्यादा गैप होता है फिर आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं कि गैप बनाने के बाद ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो इस तरह से हम एक मूवमेंट देख सकते हैं कि हो सकता है कि कल गैप अप होने के बाद थोड़ा सा और पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर देखने मिले, लेकिन उसके बाद 35,600 35,650 के आसपास से यहाँ से यह नीचे की तरफ फिर से आने का प्रयास करेगा और ये नीचे बहुत ज्यादा नहीं आएगा। 35,000 35,300 तक या 35,600 यदि जाता है टारगेट अचीव करने के बाद, वहां से फिर यदि रिट्रेस होता है तो 35,300 तक नीचे आ सकता है। डाउन साइड की मूवमेंट अभी बैंक निफ्टी में दिख नहीं रही है, लेकिन यदि किसी भी कारण से यदि डाउन साइड मूवमेंट आता है तो ये यदि नीचे की तरफ किसी कारण से नीचे की तरफ खुलता है तो 34,500 के आसपास से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। फिर वहां से हम एक बार हम इसके बारे में चर्चा करें कि वहां पर हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन नेगेटिव मूवमेंट ऐसा दिखता नहीं है। एक रिट्रेसमेंट आ सकता है ऊपरी लेवल से, एक रिट्रेसमेंट होगी, उसे हम नेगेटिव मूवमेंट नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं निफ्टी की मूवमेंट पे। यदि हम देखें तो निफ्टी में भी जैसा कि आज क्लोजिंग मिली है, यह एक गैप अप दे सकता है। गैप अप देने के बाद इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल 16,300 हो सकता है। निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 16,300 के आसपास में यदि आपका खरीदा हुआ है निचले लेवल पर, तो 16,280 से 16,300 के आसपास में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यदि इस लेवल को भी सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 16,480 500 तक जा सकता है। लेकिन वहां से इसमें भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जरूर आएगी, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग। और मोमेंटम हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ही है, इसलिए शॉर्ट साइड में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में निचले लेवल पर खरीद कर ही चलेंगे और ओपी लेवल में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
और यदि ऊपरी लेवल में शॉर्ट करते हैं तो एक छोटे से टारगेट के लिए ही शॉर्ट करें, ज्यादा बड़ा टारगेट इसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ज्यादा नीचे जाने के मूड में भी है नहीं। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन। आप आगे भी प्रेडिक्शन जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।